व्यक्तित्व, आपका व्यक्तित्व, चंदा जानते हैं, चंदा भी व्यक्तित्व पे मिलता है। आपका व्यक्तित्व और व्यवहार उस व्यक्ति से किस प्रकार का है, उसके ऊपर चंदा है। 500, 5000, 5 लाख तक जाएगा। जो चंदा करने वाले हैं उनकी व्यक्तित्व पर यह निर्भर करता है। इसके लिए क्या साम्राज्य की आवश्यकता होती है? क्या अर्थस्य मूलम राज्यम, पहुंच कितनी बड़ी है। राज्य की प्राप्ति कैसे होती है? तो राज्यस्य मूलम बलम, राज्य का जो जड़ होता है वो बल होता है। ये बल किस प्रकार का होना चाहिए? तो बलेर मूलम नीति ही, ये बल धर्म नीति, राजनीति, कूटनीति के तौर पर होना चाहिए। बल मतलब अखाड़ा में पहलवानी करने वाला नहीं, बल मतलब किसी को मारने वाला नहीं। कभी कभी कूटनीति भी करके धर्म कार्य करना चाहिए। जहां धर्म का अभाव हो वहां पर कूटनीति के द्वारा भी यदि धर्म कर दे रहे हैं, राजनीति के द्वारा भी धर्म कर दे रहे हैं, धर्म नीति तो है ही, कोई दिक्कत नहीं। जहां धर्म का अभाव हो। और ये नीति कहां से प्राप्त होगी? मान लीजिए नीति से तो हो जाएगा, तो नीतिर मूलम गुरु, गुरु की शरणागति में नीति का ज्ञान होगा। गुरु जी को कहां से प्राप्त होगा? गुरोर मूलम शास्त्र, शास्त्रों से गुरु को इन नीतियों का ज्ञान होता है। ये शास्त्र की उत्पत्ति कहां से हुई? शास्त्रस्य मूलम वेदः, शास्त्रों की निर्गत स्थान क्या है? वेद। और वेद कौन है? साक्षात परमात्मा है। वेद मूलम ईशः। इस तरह से अर्थ के द्वारा भी धर्म में कार्य कर करके और हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए और इस यज्ञ में अर्थ की बहुत आवश्यकता है कि नहीं जी? व्यवस्थापक लोग बताएं हैं? तब बिना अर्थ की टेंट, पंडाल, लाइट, साउंड, कोई आएगा? सामग्री मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो और जो लोग आपके यज्ञ में आ रहे हैं अथवा आ गए हैं, उनसे एक बार महाराज जी देखिए, आपके आचार्य जी बहुत सहज हैं, सरल हैं, और आप लोगों से कुछ कह नहीं रहे हैं विशेष प्रकार से। ये आचार्य जी यदि बाहर जाते हैं, इनकी अपनी रुतबा होती है। रुतबा समझ रहे हैं? हाँ, डांट है समिति वाला ये करो, और तुरंत 1 मिनट में हो जाता है। आपको क्यों नहीं कह रहे हैं? क्योंकि ये इनका जन्मभूमि है, आपसे पारिवारिक संबंध है। ये मैं समझ रहा हूं और इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये न कहें तो आप इनसे विनम्रता पूर्वक जाकर पूछें। ये आपकी दायित्व है। ये नहीं कहेंगे आप इनसे सुबह शाम अवश्य पूछे कि आपको रहने में, खाने में, पूजन करने में, आने में, जाने में कोई असुविधा है? यदि नहीं भी आपने सब कुछ व्यवस्था करा दिया है तो भी व्यवहार के दृष्टिकोण से ये प्रश्न पूछना अत्यंत जायज है। तो आप एक बार ये कहेंगे, इनका गांव है, ये कहेंगे? बताइए, कुछ भी कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो इसलिए एक कहावत है कि घर की मुर्गी दाल बराबर, ऐसा नहीं समझना चाहिए। योग्यता है तभी आपने आचार्य नियुक्त किया है। बिना योग्यता के तो आप आचार्य नियुक्त करते नहीं हैं। हमको काहे नहीं कर दिए? नहीं किए, इन्हीं को किए, क्योंकि ये आचार्य के योग्य हैं और इनका आपने वर्ण किया है। तो आप इनके सभी आदेशों का पालन करें। यदि आप इनको आचार्य नियुक्त किए हैं तो जो ये आदेश करेंगे वो आपके हित का होगा। इसलिए ये निवेदन है, ये नहीं कुछ कहेंगे तो आप सभी समिति वालों का ये जिम्मेवारी बनती है कि आप स्वयं एक बार पूछें, महाराज जी किसी भी प्रकार की कोई कमी, किसी भी प्रकार की कोई कमी, और यदि ये कमी बता रहे हैं, समझा रहे हैं, तो तुरंत उस पर विचार करिए। विचार करने लायक तो होगा ही नहीं। यदि ये कमी बता रहे हैं उसको पूरा करने का प्रयास करिए यथासंभव, यथाशक्ति, जो भी आपके पास व्यवस्था हो। तो ये मेरा निवेदन है। बहुत सहज और सरल व्यक्ति हैं। चूंकि इनके जो चाचा जी थे उनसे भी हमारा अच्छा संबंध था। अद्भुत वैदुष्य, अद्भुत विद्वान थे। गोदना मठिया पर शिक्षक भी थे, संस्कृत के अच्छे विद्वान थे छपरा जिला में। तो आचार्य श्री दीनानाथ त्रिपाठी जी, तो उनके ये वंश परंपरा में है, तो वैदुष्य इनमें भी है। इसलिए ये निवेदन है कि इनको कुछ कहना नहीं पड़े, आपको पूछना अवश्य चाहिए। और नहीं तो हम लोग तो भैया आए ही यही कहने, हम तो माइक से कह देते हैं, हम वैसे कान वान में नहीं कहते हैं।
सामूहिक कह देते हैं। क्यों? क्योंकि आप सामूहिक स्तर पर इस चीज को जानिए। अपनी यदि कमी है तो इसको जानना भी आवश्यक है। वैसे किसी में कोई कमी नहीं है, मैं कमी नहीं बता रहा हूं, सब ठीक है, सब आनंद है, लेकिन आपकी एक व्यवहार की, ये कुछ कह नहीं रहे हैं, हम सुबह से इस चीज को देख रहे हैं। और अभी शाम को जो मुझे एक सूचना मिली अनिंदनीय था, ऐसा नहीं होना चाहिए था कि पंडित जी ऐसे हैं। किसी ने कहा, क्योंकि ये उस लिस्ट को आचार्य जी नहीं लिखे थे, भंडार गृह के द्वारा लिखा गया था, मेरे द्वारा लिखा गया था, इसलिए मुझे ये सूचना प्राप्त हुआ तो मुझे अच्छा नहीं लगा। इसलिए इनकी हमारी आज्ञा भले माने अथवा न माने, हमको क्या 5 दिन में आप जानते पहचानते भी नहीं है, आज पहला दिन मुझे देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और इनके साथ आपका आजीवन का निर्वहन है। इसलिए मुझे 1 मिनट के लिए इग्नोर भी करिएगा तो चलेगा, हम 2-4 को गाली वाली देंगे, चले जाएंगे, क्या करेंगे, यही ना कर सकते हैं। नहीं तो आप गाली देके हमको भगा सकते हैं, लेकिन इनको क्या कीजिएगा, इनके साथ तो आजीवन आपका संबंध है। इसलिए आप इनके सभी आज्ञाओं का पालन करेंगे तब आपका यज्ञ सफल होगा। नहीं तो जिस यज्ञ में आचार्य का बात नहीं माना जाता है, मैंने कहा ना यज्ञ समूनास्ते तो विधिहीन पचा रही। विधिहीन का मतलब क्या है? अब जिस यज्ञ में आए हुए ब्राह्मण ही असंतुष्ट हो जाए, असंतुष्ट का मतलब केवल दक्षिणा से ही नहीं है, असंतुष्टि मान लीजिए किसी को रहने में हो जाए, खाने में हो जाए, सोने में हो जाए, आप 5 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख खर्चा करके क्या कर लोगे? हमारे त्रिदंडी स्वामी जी महाराज दादा गुरु कहते थे कि यज्ञ में 2 चीज बहुत जोर शोर से करना चाहिए। क्या चीज? अपने जीवन में उन्होंने बहुत सारा यज्ञ किया, आचार्य जानते हैं, आप लोग भी नाम श्रवण किए होंगे त्रिदंडी स्वामी जी का। वो केवल गंगा किनारे रह के यज्ञ करते थे और कहते थे यज्ञ में 2 ही चीज करना चाहिए, या एक तो कुंड में आहुति, यज्ञ मंडप में जितनी आहुति अधिक से अधिक हो जाए, और दूसरा जितने लोगों को खिला सको। महाराज जी अक्सर 5 कुंड और 9 कुंड के ही यज्ञ करते रह गए। आज तो हजारों कुंड बना के लोग अपना भौकाल जमा रहे हैं। भौकाल शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूं, पाखंड कर रहे हैं, जबकि यज्ञ मीमांसा कहता है कि 100 कुंड से अधिक एक मंडप में कुंड ही नहीं हो सकता है। यज्ञ मीमांसा का यह प्रमाण है कि एक मंडप में अधिक से अधिक 100 कुंड ही हो सकता है, 108 भी नहीं हो सकता है, केवल 100 कुंड। सत्कुंडम निहाराय, मतलब इससे अधिक नहीं हो सकता। आप लोग हजारों कुंड बनवा के यज्ञ तो कर रहे हैं, ये सर्वथा अनुचित है। हमारे स्वामी जी कहते थे दादा गुरु की, कुंड के जगह पे कड़ाही बढ़ाओ। क्या? कुंड के जगह पे कड़ाही, मतलब कड़ाही जिसको बोलते हैं, जिसमें पूरी निकलता है, उसको बढ़ाओ। तो यज्ञ में 2 चीज प्रधान होना चाहिए। आपके यज्ञ स्थल पर जो भी आ जाए, बाहर का, गांव के लिए तो मैं नहीं कहूंगा, गांव वाले तो व्यवस्थापक हैं, समस्त ग्रामवासी। गांव के बाहर का कोई भी अतिथि आ जाए तो भूखा ना जाए, आए तो जलपान इत्यादि की आप लोग व्यवस्था करें, यही यज्ञ है। और यज्ञ मंडप में आचार्य जी के द्वारा जितनी भी आहुतियां दी जा रही हो, उसमें श्रद्धा पूर्वक प्रेम पूर्वक कर लिया जाए, यही करना है। और इसी के साथ आज की कथा विश्राम करते हैं। कल आप लोग समय से आएंगे और इस कथा को श्रवण करेंगे। 7 बजे आ जाएंगे, मुखिया जी हम उपस्थित हैं, आरती की व्यवस्था किया जाए, तब तक भजन